Okay. Hello everyone. Today's our 8th lecture of sequential circuit. So हमने हमारी sequential circuit की प्लेलिस्ट में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में, ठीक है। सो स्टार्टिंग में हमने क्या स्टार्ट किया था, क्लॉक, देन लैच पढ़ा था हमने, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले एस आर लैच, देन एस आर फ्लिप फ्लॉप, फिर जेके लैच, देन जेके फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद डी लैच एंड डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, एंड नाउ आज हम पढ़ेंगे टी लैच। ओके, सो देखते हम टी लैच क्या होता है। ओके, द टी लैच फॉर्म बाय शॉर्टिंग द जेके लैच इनपुट्स। ओके, मतलब कि टी लैच बनता किससे, जो हमारा एस आर लैच सॉरी जेके लैच जो होता है उसके दोनों इनपुट्स जो होते हैं जे और के, उसको शॉर्ट करके, मतलब कि दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं और उसको बोल देते हैं टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, उस इनपुट को बोल देते हैं हम टी और उससे बन जाता है हमारा टी लैच। ओके, सो द आउटपुट ऑफ द टी लैच टॉगल व्हेन द इनपुट सेट टू 1 और हाई। ठीक है, मतलब कि टी लैच काम कैसे करेगा, जब हमारी टी की वैल्यू 1 होगी, टी की वैल्यू 1 होगी, तब जो हमारा आउटपुट होगा वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब कि जो प्रेजेंट स्टेट होगी उसको वो टॉगल करके देगा हमारा आउटपुट। कब, जब हमारा इनपुट टी की वैल्यू 1 होगी तभी। यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो क्लॉक दी है वो क्लॉक नहीं आएगी क्योंकि ये लैच है, लैच में क्लॉक नहीं आती है। ओके, सो इसको, इस इनपुट को हम रिमूव कर देंगे। ओके, सो फिर से एक बार कि टी लैच होता क्या है कि हम जो इनपुट हम देंगे टी लैच में, वो इनपुट टी के तौर पर होगा और वो टी जब 1 या हाई इनपुट होगा तभी जाके हमारा जो क्यू है, मतलब कि जो आउटपुट है, जो उसकी प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट आएगी वो प्रेजेंट स्टेट के कॉम्प्लीमेंट में आएगी, मतलब कि वो टॉगल स्टेट करके देगा। मतलब कि अगर लेट से हमारी प्रेजेंट स्टेट क्यू, ठीक है, क्यू है 0, ठीक है, और हमने t की वैल्यू दे दी, हमने t की वैल्यू क्या दी, सबसे पहले 1 दे दी, मतलब कि हाई दे दी, तो qn प्लस 1 जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि इसके यहाँ से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट यानी कि टॉगल हो जाएगी। ठीक है, और यही सेम चीज अगर t इक्वल्स टू 0 हो, t इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा कि q इक्वल्स टू 0 पर, तो मतलब कि प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी क्या देंगे हम, वो भी क्या आ जाएगी ऑटोमेटिकली 0, मतलब कि वो होल्ड करके रखेगी। कब, जब t इक्वल्स टू 0 होगा तब। जब तक हमारे पास वापस t इक्वल्स टू 1 नहीं आ जाता तब तक जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट को होल्ड करके रखेगी। ठीक है, जैसे ही हमारा t की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट स्टेट में दे देगी, जिसको हम टॉगल करना बोलता है। ओके, सो टी लैच कुछ हमारा इस तरीके से काम करता है और ये हमारा सर्किट डायग्राम ऑफ टी लैच। ठीक है, जिसमें ये क्लॉक वाला इनपुट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, सो अब देखते हैं हम ट्रूथ टेबल। सो ट्रूथ टेबल में क्या होगा कि इनपुट हमारे होंगे टी, इनपुट एक ही है, उसके अगर हमने वो 0 लिया और क्यू एन मतलब कि प्रेजेंट स्टेट हमारी 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगी, होल्ड होगी 0, क्योंकि टी इनपुट 0 है। अगर हमारी इनपुट टी इनपुट 0 है और प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, होल्ड होगा, 1 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि टी इक्वल्स टू 0 है। देन अगर हम टी इक्वल्स टू 1 दें तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट स्टेट हमारे 0 है तो क्या हो जाएगी नेक्स्ट स्टेट, उसकी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि 1। क्यों, क्योंकि टी की वैल्यू 1 है। और अगर वापस हम अगर टी की वैल्यू 1 ले और तब हमारी प्रेजेंट स्टेट 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, उसकी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि 0 हो जाएगी। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारा टी लैच बनेगा। ठीक है, सो ये था हमारा टी लैच इन सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, सो आगे हम और सीक्वेंशियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच।